वेलकम टू परीक्षा तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव, लेकर आया हूं एक और इम्पोर्टेंट सेशन जिसमें आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कौन सी नदी घाटी परियोजना किस नदी के ऊपर है और वो किस राज्य में स्थित है, और भी उनसे निकलने वाले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उनको भी मैं इसके अंदर डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपके पास समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप आसानी से वीडियो देख सकें। तो चलिए अब आते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपका ये रहा। पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी के ऊपर बना हुआ है। यानी कि हीराकुंड बांध परियोजना जो बनाई गई है वो किस नदी घाटी के ऊपर या किस नदी के ऊपर बनाई गई है। ऑप्शन आपके रखे हुए हैं, महानदी, सतलुज, नर्मदा और चंबल। चार आपके ऑप्शन रखे हुए हैं। हीराकुंड बांध परियोजना जो है ये बनाई गई है महानदी के ऊपर। किस नदी के ऊपर? महानदी के ऊपर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं हीराकुंड बांध के बारे में। अगर आपसे पूछ ले हीराकुंड बांध जो है वो किस राज्य में बना हुआ है, तो उसको भी आप लिख लीजिएगा। ये बना हुआ है ओडिशा में। कहाँ बना हुआ है? ओडिशा में ये बना हुआ है और महानदी के ऊपर ये बना हुआ है। ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है। यानी क्या है इसका पॉइंट? ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है ये हीराकुंड बांध, जो महानदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, और इसको बनाने का जो कार्य शुरू किया गया था वो किया गया था 1957 में, यानी कि 1957 में इसको बनाने का कार्य शुरू किया गया था। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप हीराकुंड बांध से याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है, चंबल परियोजना किस नदी के ऊपर बना हुआ है। चंबल परियोजना जो है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है। मालप्रभा, सतलुज, नर्मदा और चंबल। चार आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो चंबल परियोजना जो है ये चंबल नदी के ऊपर बनी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चंबल परियोजना अगर आपसे पूछ ले ये किस राज्य में है, तो चंबल परियोजना दो राज्यों में देखने को मिलती है। कौन कौन राज्य में? तो वो हो जाएंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश। कौन कौन से? राजस्थान और मध्य प्रदेश में चंबल परियोजना देखने को मिलती है। ठीक है, चंबल परियोजना पर अगर हम टोटल बांध की बात कर लें तो टोटल 3 बांध बने हुए हैं चंबल नदी के ऊपर। कौन कौन से? तो उनमें से एक गांधी सागर बांध है, एक राणा प्रताप सागर बांध है जो कि मध्य प्रदेश में है, और एक जवाहर सागर बांध है। ठीक है, 3 बांध चंबल नदी के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, तो इतना आप इससे याद रखिएगा चंबल परियोजना से। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। आपसे पूछ रहा है, काकड़ा पारा परियोजना किस नदी के ऊपर बना हुआ है। कौन सी परियोजना? काकड़ा पारा परियोजना। महानदी, सतलुज, नर्मदा और ताप्ती। चार आपके ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आपसे काकड़ा पारा परियोजना पूछ ले तो यह ताप्ती नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगर पूछ ले किस राज्य में स्थित है, तो यह गुजरात राज्य में बनी हुई है काकड़ा पारा परियोजना। ठीक है, और इसको जो बनाने का कार्य शुरू हुआ था वो हुआ था 1984 में। कब हुआ था? 1984 में। और वर्तमान में इसमें 2 परमाणु रिएक्टर कार्य करते हैं। कितने कार्य करते हैं? 2 परमाणु रिएक्टर कार्य करते हैं वर्तमान में काकड़ा पारा परियोजना में। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है, उकाई परियोजना किस नदी के ऊपर बना हुआ है। कौन सी परियोजना? उकाई परियोजना। महानदी, सतलुज, नर्मदा और ताप्ती। चार आपके ऑप्शन दे रखे हैं। उकाई परियोजना अगर आपसे पूछ ले तो यह ताप्ती नदी के ऊपर बनी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। और उकाई परियोजना है कहाँ पर? तो यह स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो उसको भी आप लिख लीजिएगा। गुजरात का सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा शहर? सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर उकाई परियोजना के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो इसको जो बनाने का कार्य शुरू हुआ था वो हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। इसका उद्घाटन किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने।
किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन करके इसको शुरू किया था, उकाई परियोजना को। बात आती है इसका उद्घाटन कब किया था, तो इसका उद्घाटन किया था 17 नवंबर 1955। कब किया था? 17 नवंबर 1955 को इसका उद्घाटन किया था। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है, मालप्रभा परियोजना किस नदी के ऊपर बना हुआ है? कौन सी परियोजना? मालप्रभा परियोजना। मालप्रभा, चंबल, नर्मदा, सतलुज, 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो मालप्रभा परियोजना अगर आपसे पूछ ले तो यह मालप्रभा नदी के ऊपर बनी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। पूछ ले किस राज्य में बना हुआ है मालप्रभा परियोजना, तो यह कर्नाटक राज्य में बनी हुई है मालप्रभा परियोजना। और इसको जो बनाने का कार्य शुरू हुआ था वो हुआ था 25 अगस्त 2005। कब हुआ था? 25 अगस्त 2005 को इसको बनाने का कार्य शुरू हुआ था। और इससे एक पॉइंट आप याद रखिएगा, इसको अमृत क्रांति योजना के तहत इसको बनाया गया था मालप्रभा परियोजना को। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले अमृत क्रांति का जो उद्देश्य था परियोजना का वो क्या था, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता था अमृत क्रांति। ठीक है, वर्तमान में जो 2015 में एक अमृत मिशन चलाया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, कौन सा मिशन? अमृत मिशन। तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है जो साफ सफाई ग्रामीणों में होनी चाहिए वो कार्य करता है अमृत मिशन, जो कि वर्तमान में चल रहा है। 2015 में इसको लागू किया गया था। और अमृत क्रांति जो लागू हुई थी उसका जो मुख्य कार्य था वो था नदियों को जोड़ने का। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी के ऊपर बना हुआ है? कौन सी परियोजना? दामोदर नदी घाटी परियोजना। मालप्रभा, दामोदर, नर्मदा और सतलुज, 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी के ऊपर बनी हुई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले किस राज्य में बनी हुई है दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है वो किस राज्य में बनी हुई है, तो यह पश्चिम बंगाल राज्य में बनी हुई है दामोदर नदी घाटी परियोजना। और इसको जो बनाने का कार्य शुरू हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 1948। कब हुआ था? 1 जुलाई 1948 में इसको बनाने का कार्य शुरू किया गया था। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी के ऊपर बना हुआ है? कौन सी परियोजना? भाखड़ा नांगल बांध जो परियोजना है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है? मालप्रभा, दामोदर, नर्मदा और सतलुज, 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है ये बनी हुई है आपके दामोदर नदी के ऊपर। ये भी आप कहाँ बनी हुई है? दामोदर नदी के ऊपर। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है वो किस राज्य में है, तो यह पंजाब राज्य में बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? पंजाब राज्य में बनी हुई है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। और यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अभी हमने आपको बताया था जो महानदी के ऊपर जो बना हुआ है आपका हीराकुंड डैम, वो विश्व का सबसे बड़ा बांध था। और जो यह भाखड़ा नांगल बांध है यह जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, तो इतना आप अंतर इससे याद रखिएगा। और भाखड़ा नांगल बांध जो परियोजना है वो बननी कब शुरू हुई थी, तो यह 1946 में बननी शुरू हुई थी भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछ रहा है, ब्यास परियोजना किस प्रदेश में बनी हुई है? कौन सी परियोजना? ब्यास परियोजना है वो किस प्रदेश में बनी हुई है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अभी आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा था किस नदी के ऊपर बनी हुई है, अब आपसे पूछ रहा है किस प्रदेश में बनी हुई है ब्यास परियोजना। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में या फिर आपके गुजरात में? तो ब्यास परियोजना जो है यह बनी हुई है पंजाब राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगर पूछ ले किस नदी के ऊपर बनी हुई है, तो यह ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है। और इसको बनाने का कार्य 1961 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1961 को इसको बनाने का कार्य शुरू हुआ था। और ब्यास परियोजना पंजाब
पंजाब शहर में है, यानी कि पंजाब राज्य में है, और ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछ रहा है, तुंगभद्रा परियोजना किस प्रदेश में बनी हुई है? कौन सी परियोजना? तुंगभद्रा परियोजना। पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड और कर्नाटक, 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। तुंगभद्रा जो परियोजना जो बनाई गई है, ये बनाई गई है आपके कर्नाटक राज्य में। कहाँ बनाई हुई है? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। किस नदी के ऊपर बनी हुई है? तो यह तुंगभद्रा नदी के ऊपर बनी हुई है तुंगभद्रा परियोजना। ठीक है, तुंगभद्रा नदी से आपसे पूछ लेता है कभी, ये किसकी सहायक नदी है? तो यह कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यह कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछ रहा है, मयूराक्षी परियोजना किस प्रदेश में बनी हुई है? कौन सी परियोजना? मयूराक्षी परियोजना। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, या फिर मध्य प्रदेश, या फिर आपके कर्नाटक में। अगर आपसे पूछ ले मयूराक्षी परियोजना, तो यह बनी हुई है पश्चिम बंगाल में। कहाँ बनी हुई है? पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछ रहा है, नागा अर्जुन सागर बांध जो परियोजना है वो किस नदी के ऊपर बनी हुई है? कौन सी? नागा अर्जुन सागर बांध। कृष्णा नदी के ऊपर, या फिर आपके हुगली नदी के ऊपर, या फिर नर्मदा नदी के ऊपर, या फिर आपके सतलुज नदी के ऊपर। तो नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना अगर आपसे पूछ ले, तो यह कृष्णा नदी जो है उसके ऊपर बनी हुई है नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना। पूछ ले किस प्रदेश में बनी हुई है, तो उसको भी आप याद रखिएगा, ये बनी हुई है आंध्र प्रदेश में। कहाँ बनी हुई है? आंध्र प्रदेश में आपकी बनी हुई है नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना। और इसको बनाने का कार्य जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1955 से। कब हुआ था? 1955 से। ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है आपका हुगली। तो हुगली नदी से आपसे पूछा जाता है कि हुगली नदी जो है उसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो पश्चिम बंगाल का कलकत्ता जो शहर है वो बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे। और हुगली नदी के किनारे सन 1800 में जो फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया था वो भी हुगली नदी के किनारे ही बना हुआ है। कौन सा विद्यालय? फोर्ट विलियम विद्यालय। चलिए आते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछ रहा है, गंडक परियोजना किस राज्य में बनी हुई है? कौन सी परियोजना? गंडक परियोजना। बिहार में, या फिर आपके पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, या फिर गुजरात में। तो गंडक परियोजना जो है ये बनी हुई है बिहार में। कहाँ बनी हुई है? बिहार में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगर पूछ ले गंडक परियोजना किस नदी के ऊपर बनी हुई है, तो यह गंडक नदी के ऊपर बनी हुई है गंडक परियोजना। इसको बनाने का कार्य शुरू हुआ था 1959 में। कब हुआ था? 1959 में, जब भारत और नेपाल का समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछ रहा है, फरक्का बांध परियोजना किस राज्य में बनी हुई है? कौन सी? फरक्का बांध परियोजना। बिहार में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, या फिर गुजरात में। तो फरक्का बांध परियोजना जो बनाई गई है वो बनाई गई है पश्चिम बंगाल में। कहाँ बनाई गई है? पश्चिम बंगाल में। और इसको 1975 में बनाना इसको शुरू किया गया था। और किस नदी के ऊपर बनी हुई है? तो यह गंगा नदी के ऊपर बनी हुई है फरक्का बांध परियोजना। यही फरक्का बांध परियोजना को लेकर भारत और बांग्लादेश में विवाद भी है, इसी फरक्का बांध परियोजना को लेकर। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछ रहा है, रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनी हुई है? कौन सी परियोजना? रिहंद बांध परियोजना। पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात, 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो रिहंद बांध परियोजना जो है ये रिहंद नदी के ऊपर बनी हुई है और उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं रिहंद नदी से बनने वाले कुछ पॉइंट। अगर आपसे पूछ ले रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी। ठीक है,
रिहंद बांध परियोजना जो थी, इसका जो उद्घाटन किया था वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसका नाम जो रखा था वो रखा था पंडित गोविंद बल्लभ पंत। बात आती है पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे कौन? तो ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछ रहा है, इडुक्की परियोजना किस नदी के पर बनी हुई है? कौन सी परियोजना? इडुक्की परियोजना। नर्मदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र या फिर आपका पेरियार। अगर आपसे पूछ ले इडुक्की परियोजना तो यह बनी हुई है पेरियार नदी के ऊपर और केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में बनी हुई है इडुक्की परियोजना और पेरियार नदी के ऊपर है। ठीक है, चलिए आते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछ रहा है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी के ऊपर बनी हुई है? कौन सी परियोजना? टिहरी बांध परियोजना। नर्मदा, गंगा या फिर भगीरथी या फिर ताप्ती नदी। तो टिहरी बांध परियोजना जो है यह भागीरथी नदी के ऊपर बनी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और यह किस राज्य में बनाई गई है? तो उत्तराखंड राज्य में बनाई गई है टिहरी बांध परियोजना। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं टिहरी बांध परियोजना। तो टिहरी बांध परियोजना जो है यह विश्व का, यहाँ जो बांध बना हुआ है वो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है? यह विश्व का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 में आपसे पूछ रहा है, माता टीला परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? कौन सी परियोजना? माता टीला परियोजना। सोन नदी, गंगा नदी, बेतवा नदी या फिर यमुना नदी। तो माता टीला परियोजना जो बनाई गई है, पहली बात तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? उत्तर प्रदेश में बनाई गई है और बेतवा नदी के ऊपर बनाई गई है, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात करें अगर बेतवा नदी के बारे में, तो बेतवा नदी जो है यह किसकी सहायक नदी है? तो यह यमुना की सहायक नदी है बेतवा नदी। और बेतवा नदी का जो पुराना नाम अगर आपसे पूछ लेता है कई बार एग्जाम में कि बेतवा नदी का पुराना नाम क्या है, तो उसका है बेत्रबती। क्या है? बेत्रबती। किसका पुराना नाम है? बेतवा नदी का। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 में आपसे पूछ रहा है, कोयना बांध परियोजना किस राज्य में बनी हुई है? कौन सी परियोजना? कोयना बांध परियोजना। उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर आपका बिहार राज्य। तो कोयना बांध जो परियोजना बनी हुई है ये बनी हुई है महाराष्ट्र राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बात आए अगर कोयना बांध जो है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो यह कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है कोयना बांध। ठीक है, किस नदी के ऊपर? कृष्णा नदी के ऊपर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है, रामगंगा परियोजना किस राज्य में बनी हुई है? कौन सी परियोजना? रामगंगा परियोजना। उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो रामगंगा परियोजना जो है यह आपके उत्तर प्रदेश राज्य में बनी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। रामगंगा नदी आपसे पूछ लेता है कि इसका उद्गम स्थल जो है वो किस प्रदेश से होता है, तो यह उत्तराखंड राज्य से निकलती हैं रामगंगा नदी। ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसके बीचों बीच से निकलती हैं रामगंगा नदी। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जिम कॉर्बेट के बीचों बीच से कौन सी नदी निकलती है, तो वो रामगंगा नदी निकलती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछ रहा है, घट प्रभा परियोजना किस राज्य में बनी हुई है? कौन सी परियोजना? घट प्रभा परियोजना। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और कर्नाटक। 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। अगर आपसे घट प्रभा परियोजना पूछ ले तो यह कर्नाटक राज्य में बनी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। किस नदी के ऊपर बना हुआ है? घट
प्रभा परियोजना, तो यह घटप्रभा नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, घटप्रभा नदी में अगर आपसे ये पूछ ले यह किसकी सहायक नदी है, तो यह कृष्णा की सहायक नदी है घटप्रभा नदी। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21 में आपसे पूछ रहा है ऊपरी कृष्ण परियोजना किस राज्य में बनी हुई है। कौन सी ऊपरी कृष्णा परियोजना जो है वो किस राज्य में बनी हुई है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना या फिर कर्नाटक में। अगर आपसे ऊपरी कृष्णा परियोजना पूछ ले तो यह बनाई गई है कर्नाटक राज्य में। कहाँ बनाई गई है? कर्नाटक राज्य में बनाई हुई है ऊपरी कृष्णा परियोजना। ठीक है, और किस नदी के ऊपर बनी हुई है? तो यह कृष्णा नदी के ऊपर बनी हुई है। किस नदी के ऊपर? कृष्णा नदी के ऊपर बनाई गई है ऊपरी कृष्णा परियोजना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको सेशन पसंद आया हो, आपका जो हमारा जो मोटिवेशन मिलता है वो आपके लाइक और शेयर करने से मिलता है। ठीक है, तो इतना तो आप कर सकते हैं अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो। अगर नहीं आता है तो आप बिल्कुल भी लाइक मत करिएगा। हम आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 के बारे में। अगर आपसे पूछ रहा है कि भीमा परियोजना किस राज्य में बनी हुई है? कौन सी परियोजना? भीमा परियोजना। महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु, 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो भीमा परियोजना जो बनाई गई है वो महाराष्ट्र राज्य में बनी हुई है भीमा परियोजना। और किस नदी के ऊपर बनी हुई है? तो यह पवना नदी के ऊपर बनाई गई है भीमा परियोजना। किस नदी के ऊपर? पवना नदी के ऊपर बनाई गई है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23 में आपसे पूछ रहा है सलाल परियोजना किस राज्य में बनी हुई है? कौन सी परियोजना? सलाल परियोजना। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको स्टार कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा सलाल परियोजना। लद्दाख, जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो सलाल परियोजना जो है ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में बनी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसको बनाने का कार्य जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1970 में। कब हुआ था? 1970 में इसको बनाने का कार्य शुरू किया गया था। चलिए आते हैं अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 24 में आपसे पूछ रहा है रणजीत सिंह परियोजना किस नदी के ऊपर बनी हुई है? कौन सी परियोजना? रणजीत सिंह परियोजना। कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी या फिर आपके रावी नदी। आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। तो रणजीत सिंह परियोजना जो बनाई गई है ये बनाई गई है रावी नदी के ऊपर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। किस राज्य में बनी हुई है? तो यह पंजाब राज्य में बनाई गई थी रणजीत सिंह परियोजना। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका ये रहा। 25 में आपसे पूछ रहा है हिडकल परियोजना किस नदी के ऊपर बनी हुई है? कौन सी परियोजना? हिडकल परियोजना। ताप्ती, घटप्रभा, यमुना और सतलुज, 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। अगर आपसे पूछ ले हिडकल परियोजना तो यह बनाई गई है घटप्रभा नदी के ऊपर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगर पूछ ले किस नदी प्रदेश में बनाई गई है तो यह कर्नाटक राज्य में बनाई गई थी हिडकल परियोजना। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप याद देखिएगा, कर्नाटक राज्य में बनी हुई है और घटप्रभा नदी के ऊपर बनी हुई है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 में आपसे पूछ रहा है नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी के ऊपर बनी हुई है? कौन सी परियोजना? नाथपा झाकरी। ध्यान से पढ़िएगा, नाथपा झाकरी। सरस्वती नदी, घटप्रभा नदी, कावेरी नदी या सतलुज नदी, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको राइट ऑप्शन को चूज करना है। चलिए बात करते हैं नाथपा झाकरी परियोजना के बारे में। तो यह बनाई गई है सतलुज नदी के ऊपर। किस नदी के ऊपर? सतलुज नदी के ऊपर। सतलुज नदी आपसे पूछ लेता है किसकी सहायक नदी है? तो यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सतलुज भी है और रावी नदी जो है वो भी सिंधु नदी की सहायक नदी है।
ठीक है। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाथपा झाकरी परियोजना जो बनाई गई है वो बनाई गई है आपके सतलुज नदी के ऊपर। और किस राज्य में बनी हुई है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो यह बनी हुई है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ बनी हुई है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। और यह कब बनकर तैयार हुई थी? तो 2005 में यह बनकर तैयार हो गई थी नाथपा झाकरी परियोजना। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 में आपसे पूछ रहा है तुलबुल परियोजना किस नदी के ऊपर बनी हुई है? कौन सी परियोजना? तुलबुल परियोजना। झेलम, सिंधु, कावेरी या फिर चंबल नदी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। तो तुलबुल परियोजना जो बनाई गई है यह झेलम नदी के ऊपर बनाई गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। किस राज्य में बनी हुई है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में बनाई गई थी तुलबुल परियोजना। इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा, ठीक है। और पूछ ले अगर आपसे कि इसको जो बनाने का कार्य शुरू हुआ था वो कब हुआ था? तो 1987 में इसको बनाने का कार्य शुरू किया गया था तुलबुल परियोजना को, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 28 में आपसे पूछ रहा है दुलहस्ती नदी घाटी परियोजना किस नदी के ऊपर बनी हुई है? कौन सी नदी घाटी परियोजना? दुलहस्ती नदी घाटी परियोजना। झेलम, सिंधु, चिनाब, रावी। 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। अगर आपसे पूछ ले दुलहस्ती नदी घाटी परियोजना तो यह जो बनाई गई है यह बनाई गई है चिनाब नदी के ऊपर। किस नदी के ऊपर? चिनाब नदी के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगर पूछ ले किस राज्य में बनाई गई है तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में बनी हुई है दुलहस्ती नदी घाटी परियोजना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29 में आपसे पूछ रहा है रणजीत सागर परियोजना किस राज्य में बना हुआ है? कौन सी परियोजना? रणजीत सागर परियोजना। उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा या फिर पंजाब। तो रणजीत सागर परियोजना जो बनाई गई है ये पंजाब राज्य में बनाई गई है। किस नदी के ऊपर बनाई गई है? तो यह रावी नदी के ऊपर बनाई गई है, जो कि किसकी सहायक नदी है? तो यह सिंधु नदी की सहायक नदी है, रावी नदी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 30 में आपसे पूछ रहा है माता टीला परियोजना किस राज्य में बनी हुई है? कौन सी परियोजना? माता टीला परियोजना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश। 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। तो माता टीला परियोजना जो बनाई गई है ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में बनी हुई है माता टीला परियोजना। पूछ ले किस नदी के ऊपर? तो बेतवा नदी के ऊपर बनाई गई है। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है। अभी हाल ही में बिहार राज्य में सोन नदी के ऊपर कोइलवर पुल बनाया जा रहा है। कौन सा पुल? कोइलवर पुल। आपसे पूछा जा सकता है कि कोइलवर पुल किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो आप याद रखिएगा बिहार राज्य में बनाया जा रहा है। किस नदी के ऊपर बनाया जा रहा है? तो सोन नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आज का जो सेशन था हमारा भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना, जिसको हमने कंप्लीट किया। सेशन कैसा लगा आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको ज़रूर बताएं। अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।